तो स्वागत है सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी तेज़ धूप हो रही है 5-6 दिन से। तो अब हमें तो सर्दी का जो था समझिए कि उसका सीज़न जा रहा है, तो अब गर्मी का हम वेलकम करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में गर्मी सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली होती है, और सर्दी या बारिश का मौसम तो कोई दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें वाटर मैनेजमेंट में भी अगर मिस्टेक हुई या फर्टिलाइज़र में हुई या फिर ज़्यादा सनबर्न इशू हुआ, कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम छोटी छोटी बातें जो हमारा अभी जनवरी लास्ट ख़त्म हो रहा है, आज है 27-28 तारीख है, तो जैसे ही फरवरी अब आएगी तो धूप बढ़ेगी। मार्च में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब फुल ओपन हो जाता है गर्मी का। तो हम फरवरी के मिड में, बीच फरवरी में हम क्या करें कि छोटी छोटी चीज़ें बिना ज़्यादा खर्च के, बिना हम किसी केमिकल या फर्टिलाइज़र के या किसी फंगिसाइड के भी अपना जो प्लांट है उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं गर्मी में तेज़ धूप से, सनबर्न से जो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम सोचते हैं कि गर्मी है, ज़्यादा पानी पौधे में बहुत ज़्यादा दे दें तो भी बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि गर्मी में पौधा पानी बहुत स्टॉक कर लेगा। ये पानी वाला ही प्लांट है, समझिए पानी खींच के अपने अंदर स्टॉक कर लेगा। तो जैसे ही बारिश का मौसम फिर स्टार्ट होने वाला रहेगा जब फ्रूटिंग के सीज़न में, तो फंगस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और सनबर्न जो पानी ज़्यादा भरा रहेगा पत्तियों में, मान लीजिए इसके पत्ती में यहाँ पे अगर पानी भरा रहेगा तो क्या होगा कि जैसे तेज़ धूप पड़ेगी तो इसमें फंगस आ जाएगा, सड़न हो जाएगा, फंगस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आप संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम छोटी छोटी क्या कुछ बातें ध्यान रखें कि कम मेहनत में और भी चीज़ों से हम अपने नए जो हमारे किसान भाई हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, कैसे हम बचा सकते हैं। अभी इसकी तैयारी हम शुरू कर दें, अभी इसको नहीं करना है पर तैयारी ज़रूर करनी है। तो चलिए हम सबसे पहला बताते हैं कि हम अगर नया प्लांटेशन किए हैं, बाहर है, खड़ी धूप में है, तो उसमें हम क्या करना चाहिए हमें। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं जो नया प्लांटेशन है उस पर करना क्या है। तो दोस्तों ये हमारा है नया प्लांटेशन, ट्रैली सिस्टम में एक लाइन ये वाली है और एक लाइन वो। तो अभी क्या ये प्लांट हमारा जो है 1 फुट का भी नहीं हुआ है, और ग्रोथ इसमें सब अच्छी चल पड़ रही है। देखिए नया नया लीफ इसमें बढ़िया आ रहा है, देखिए। तो अभी गर्मी में अभी स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग में ही इसके जस्ट आ जाएगी गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी आएगी। जितनी हमें यहाँ हमारे यहाँ ठंड पड़ी उतनी ही ज़्यादा गर्मी आने वाली है। तो हमें क्या करना है, इसको बचाने के लिए हम बार बार इस पर ग्रीन मिरेकल का स्प्रे नहीं कर सकते, स्टिकर का स्प्रे नहीं कर सकते, चूना और स्टिकर का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये महंगा पड़ता है ये सब चीज़ें। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बचने का आसान उपाय ये है कि हम जो अपना ये हमारा बेड है ड्रैगन फ्रूट का जो लगा हुआ है, ये ड्रैगन फ्रूट हमारा, उसको हम जस्ट 1.5 फुट छोड़ के, ये बेड छोड़ के 1.5 फुट का छोड़ के हम दूर पे, जिस साइड हमारी ज़्यादा धूप रहती है, अगर हमारी दोनों साइड से धूप पूरे दिन रहती है, खुली धूप है, तो हमको दोनों साइड बेड के 1.5 फुट छोड़ के हमें क्या है, जो हमारे प्लांट जो ड्रैगन फ्रूट हमारा उससे हाइट का ऊंचा जाना चाहिए या उसके बराबर समथिंग रहना चाहिए। हमको ऐसे कुछ अपने यहाँ बोना चाहिए, जैसे कि गर्मी में आप मक्का बो सकते हैं, बाजरा बो सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी सीजनी चीज़ें 2-3 महीने के लिए हों, वो आप ये बेड को छोड़ के, बेड के ऊपर नहीं बोना है, 1 फुट के अंदर नहीं बोना है, 1 फुट के बाहर बोना है। मान लीजिए जो हम ये बेड है, तो हमारा जो हम नाली बनाएंगे इसके लिए गर्मी में पानी के लिए, उस मेड़ी पे बोएंगे बाजरा, या हम कुछ भी बो देंगे मक्का, जो इसके जो धूप से बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेक्शन करेगा। धूप भी आएगी इसके ऊपर, वो छन छन के आएगी, डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, जिससे क्या है ये अपनी ग्रोथ भी कभी नहीं रोकेगा, बढ़ता जाएगा गर्मियों में भी, और इस पर सनबर्न का कोई असर नामो निशान नहीं होने वाला है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के या किसी कोई चीज़ फंगिसाइड के। हम इस पर कोई स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा। तो ये छोटी बात ही है। हम अभी से जैसे फरवरी के बीच से अगर हम बो देंगे या फरवरी के पहले हफ्ते के बाद हम बोएंगे, तो ये फरवरी
के अंदर ही जर्मिनेट हो जाएगा जो भी चीज़ें हम बोएंगे। उसके बाद मार्च के स्टार्टिंग में वो बढ़ना शुरू होगा और उसमें केवल पानी देना होता है जो चीज़ हम बोएंगे, क्योंकि गर्मियों में फर्टिलाइज़र से ज़्यादा पानी मैटर करता है। जो ये बाजरा या मक्का कुछ भी हम बोते हैं तो हमें केवल इसके सेफ्टी के लिए बोना है। बाकी आप इंटरक्रॉप के लिए बो रहे हैं तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज फर्टिलाइज़र कीजिए। इसको बोएंगे जैसे ही मार्च स्टार्टिंग होगा इसके बराबर आएगा, फिर इससे बड़ा होगा। जैसे तेज़ धूप, पूरे डे लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 45-40 तक हो जाता है, तो हम अपना एकदम बढ़िया से प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखेंगे 1.5 फुट को जो हम दूरी बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाजरे या फिर जो मक्का हम बोएंगे उसकी जड़ें इससे मिले ना ड्रैगन फ्रूट से, नहीं तो आप उसको काटेंगे या उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें अगर इसमें दोनों में मिल गए, ड्रैगन फ्रूट और बाजरे की जड़, तो क्या है उखाड़ने में इसकी प्लांट की जड़ डैमेज हो सकती है। या फिर उसमें हम काट देंगे ऊपर से तो उसकी जड़ें जो सड़ी रहेंगी अंदर, हो सकता है उसमें फंगस वगैरह आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा प्लांट बोइए, ऐसा पौधा बोइए कि वो आपके, मान लीजिए अगर ये छोटा है तो इसके बराबर रहे तो चलेगा। और वहीं पे हमारा ये इतना ऊंचा है, करीब 4.5 फुट ऊंचा है, 4.25 फुट। तो हमको ऐसा यहाँ मक्का बोना है या बाजरा बोना है, इससे दूर पे ही 1 मीटर की उससे कवर कर ले, उसको वहाँ तक पहुँच जाए, उसके ऊपर तक पहुँच जाए, जिससे हमें ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छा से रहेगा। और यही चीज़ आप अपने प्लांट के साथ कर सकते हैं। दूसरा, आप जब जो खाद लगाए हैं, जो पानी देंगे, जो इसका बेड है खुला रखा है, इस पे क्या करेंगे आप, धान का जो पराली है या फिर कोई घास का, सूखी हुई घास हो, उस पे हम मल्चिंग कर देंगे घास से, तो डायरेक्ट धूप नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर ही रहती हैं, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, धूप लगेगी तो इसकी जड़ें डैमेज हो जाएंगी। तो हम मल्चिंग करेंगे तो नमी भी बनी रहेगी और इसकी जो जड़ है वो अच्छे से छाया में रहेंगी, प्रोटेक्शन करती रहेंगी और बढ़िया से ग्रोथ करता रहेगा। तो ये 3-4 चीज़ें करके हम अपने